हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं हूँ पायल और मैं हूँ युगल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। यस। अभी मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और गेस करिए हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं स्विट्जरलैंड बाय कार। स्विट्जरलैंड यूरोप का नहीं, मिडिल ईस्ट का। यस। जो कि है ओमान में, और सलाला। जिसका नाम है सलाला। हमने ओमान बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। आज सुबह इसकी जर्नी स्टार्ट की, हमारी सलाला ट्रिप की। तो हम सुबह 4:30 बजे अपने घर से निकल गए थे और हमें फिर यहाँ आने में कुछ हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया। उसके बाद हम 7:30 को ओमान बॉर्डर निज़्याद हफीज बॉर्डर पहुंच गए थे। यस। और फिर वहाँ पे हमें 45 मिनट्स लगे अपना सब क्लियरेंस करने में, और हमें कार इंश्योरेंस भी लिया खुद से। और उसके बाद फिर एग्जिट फी लगा हमें 60 दिरहम का, 30 दिरहम पर पर्सन। काफी क्विक प्रोसेस था। यस। इंश्योरेंस लेना तो सेल्फ सर्विस था, कियोस्क वहाँ पे है, रखा हुआ है। तो आप खुद से इंश्योरेंस लेके फिर पासपोर्ट कंट्रोल पे जा सकते हैं। पासपोर्ट पे एक बार स्टैंप लग जाए तो उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है कार का, और उसके बाद यू आर आउट इन द ओपन इन ओमान टू ड्राइव अराउंड। हमने वो 10 डेज का ही मिला हमें कार इंश्योरेंस, 10 दिन का। मिनिमम 10 डेज का क्राइटेरिया है कियोस्क से। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आई थिंक आप मिनिमम उससे भी 10 डेज से भी लेसर पीरियड के लिए ले सकते हैं और सस्ता पड़ेगा। हमें वो करीब 17 ओमानी रियाल पड़ा। 17 ओमानी रियाल, दैट मीन्स 170 दिरहम। यस। और देखिए ओमान की सड़कें, पूरा कोई भी ट्रैफिक नहीं है। जैसे दुबई में रहता है बहुत ज़्यादा रश, यहाँ पे पूरा खाली खाली है बस। अनलाइक अदर गल्फ कंट्रीज, ओमान काफ़ी सिंपलिस्टिक है येट मॉडर्न है। सो यहाँ पे एकदम हाई राइज बिल्डिंग जैसे आपको यूएई में, दुबई में देखने को मिलते हैं वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन काफ़ी इन्होंने अपना कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा है। तो उस मामले में ओमान कुछ काफ़ी हद तक अलग है दूसरे गल्फ कंट्रीज से। yes. अभी 983 किलोमीटर हमारा अभी बचा हुआ है, रिमेनिंग है। 1.5 घंटे के बाद हमें एक विलेज मिला, या सिटी बोल सकते हैं, इब्री करके, विलायत इब्री। चेक पोस्ट के बाद ये थोड़ा बड़ा जगह दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट भी होंगे, और रिफ्यूलिंग के लिए भी ये एक अच्छा जगह है। Stay tuned with us. Yes. So friends, अभी हम हमारे फर्स्ट स्टॉप पे रुके हैं, फ्यूल स्टेशन पे। ये यहाँ का फ्यूल स्टेशन है। यहाँ पे हमने आधी टंकी भराई 6 ओमानी रियाल में। थोड़ा हमने एक स्टॉप लिया और अब हम आगे चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा ये रोड ट्रिप कब बढ़िया जाने वाला है, कितना एक्साइटिंग होने वाला है। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको दिखाते हैं हमारा एडवेंचर। देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, बंजर ज़मीन के अलावा। होप आपको ये ऊंट दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊंट देखिए क्रॉस कर रहा है। वाओ, ये देखिए सामने में ही देखिए रोड क्रॉस कर रहा है, इतना बड़ा। वो माय गॉड। जस्ट नाउ इट क्रॉस्ड आवर पाथ। अभी हम लोग ड्राइव करके ही जा रहे थे और ये सामने से उसने क्रॉस किया। वो तो सही टाइम पे अपन रुक गए हैं। कि हमने जैसे दिखाया आपको, कैमल ने क्रॉस किया रोड, इसलिए दोनों साइड इन्होंने ऐसा बाड़ा भी लगाया है, ऐसा फेंस लगाए हैं ताकि आप सेफ रह सकें। उसके बावजूद क्या है, कैमल्स जहाँ पे गैप है वहाँ से निकलकर रोड पे आ जाते हैं। यस। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। ये सिंगल लेन रोड है और काफी बिजी लग रहा है। अभी तो कोई हॉलीडे नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है, तो इतना ट्रैफिक है। अगर आप सोचिए पब्लिक हॉलीडे या वीकेंड में अगर आप आएंगे तो ट्रैफिक भी होगा, प्लस इन केस कैमल अगर रोड पे आ जाते हैं तो देयर विल बी कंजेशन। यस। तो ऑलवेज बी केयरफुल
while driving. छोटा सा हमें एक विलेज मिला है ओमान का। जो लास्ट जो विलायत मिला था वो डंकी विलायत था, उसके बाद एक छोटा सा मिडवे में मिला था, लेकिन उसके बाद ये मिला अभी ऑलमोस्ट ये 100 किलोमीटर के स्ट्रेच में। हाँ, तो यहाँ बहुत बहुत दूर दूर में हमें ये स्टॉपेज मिले। वी आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट सलाला, क्योंकि अनलाइक बाकी गल्फ कंट्रीज सलाला में पर्टिकुलरली बारिश होती है। जून से सितंबर मंथ में वहाँ पे मॉनसून सीजन होता है, खरीफ सीजन। तो इसीलिए बहुत सारे लोग गर्मी से छुटकारे के लिए सलाला जाते हैं। हाँ। और हम लोग भी काइंड ऑफ गर्मी में सलाला जा रहे हैं, थोड़े बारिश देखने, थोड़े ठंडा मौसम देखने, ग्रीनरी, नेचर का लुत्फ उठाने। यहाँ पे अब 1 लेन से हम लोग 2 लेन रोड पे आ गए हैं। हाँ। और रिटर्निंग वाले जो हैं वो देखिए अपोजिट साइड में 2 लेन उधर भी है। सो दिस इज बेटर नाउ। अभी हम लोग हैमा की ओर बढ़ रहे हैं। हैमा, उसके बाद आएगा थुरैत, थुरैत के बाद फिर सलाला। सो अभी भी हमको 6-7 घंटे लगने वाले हैं पहुंचने में सलाला। और आप देख सकते हैं बाहर फॉगी है, यहाँ पे फॉग से ज़्यादा डस्ट है, डस्ट दिख रहा है यहाँ पे। विंड स्टॉर्म का कुछ असर है आगे। अब हमारा डिस्टेंस भी 655 किलोमीटर बचा है। अभी हम यहाँ पे रुक गए थे, अपने गाड़ी के टायर को थोड़ा कूल डाउन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा था उसका, और अच्छा खासा गर्म है भाई साहब। ये देखो, ऑल अराउंड इज द डेजर्ट। अभी हम लोग रुके हैं 3rd रिफ्यूलिंग के लिए। हमने सारे रिफ्यूलिंग शेल के पेट्रोल पंप में किया है। सबसे खास बात यह है कि शेल का साइनेज है हर थोड़े डिस्टेंस पे, और वो बताता है कि नेक्स्ट फ्यूल स्टॉप कितने डिस्टेंस पे है। तो वो बहुत ही हेल्पफुल है, खासकर अनसर्टेन डिस्टेंस के बीच में। अगर आपको पता हो कि फ्यूल स्टेशन कब आने वाला है तो वो आप अहेड में प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर में है, जैसे कि 100 किलोमीटर, फिर 200, 300 ऐसा अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और अब हम लोग अपने टायर को फिर से कूल डाउन करने वाले हैं। कैफ़े में आ गए, थोड़ा एक टी ब्रेक ले लिया है और अपनी कार को भी ब्रेक दे रहे हैं। सी कितना अच्छा है ना, यहाँ पे ऐसा पूरा ऐसा डेकोर बनाया है। तो मैंने ऑर्डर किया है पैशन फ्रूट मोहितो और पायल ने किया है मैंगो मिल्क शेक। चीयर्स। हैमा से थुमरैट जो सलाला जाते हैं अपन, उसका रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है जोरों शोरों से। इसके जस्ट बाजू में, ये तो हमारा मेन जिस पे हम चल रहे हैं, और उसके जस्ट बाजू में ये वाला चल रहा है आपका। ये रहा आपका लेटेस्ट अपडेट सलाला रोड का। अब रोड लाइट स्टार्ट हो गई है, शाम हो चुकी है, और अब हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं। बहुत करेक्ट टाइम पे एंटर किया है, इससे पहले पूरा अंधेरा था, और अब रोड लाइट्स ऑन हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। गणपति बप्पा मोरिया। अब हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ 40 किलोमीटर बचा हुआ है, और ये दोनों तरफ पहाड़ और धुंध भी आने लग गई है, कोहरा भी आ रहा है। हमें बहुत मस्त लग रहा है। और टेम्परेचर कितना हो गया है? टेम्परेचर 23.5 डिग्री यस एज ऑफ नाउ। सो प्रोबेबली 20 डिग्री से लोअर होगा वहाँ पे। तक हमें यही पूरा माहौल मिला है, पूरा फॉगी एंड
ये रहा ऊपर का नज़ारा अरे रूफ टॉप का। ये है रूम नंबर 5 सलाला बीच विलास। हमने विला बुक किया है। तो ये है किचन, देख सकते हो, दिस इज किचन। एक फ्रिज दिया हुआ है। उसके बाद है ये लिविंग रूम, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, साथ में वाईफाई कनेक्शन दे दिया, टीवी दे दिया। और उसके बाद है वॉशरूम राइट हियर। वॉशरूम के साथ है जकूजी दिया हुआ है, गीजर लगा है, बेसिक अमेनिटीज सब दिए हुए हैं। एंड दिस इज मी। एंड देन हियर कम्स द बेडरूम। यहाँ पे कुछ सिटिंग के लिए सोफा दिया हुआ है, एक बेसिक कबर्ड है। दिस इज वार्डरोब, बेडरूम। और यहाँ पर है बालकनी विथ सी व्यू। गुड मॉर्निंग गाइस। रात में इतने थक गए थे कि नींद पड़ गई डिनर करने के बाद, पर अभी आपको सुबह का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए हमारे बालकनी से बाहर का नज़ारा। सी हाउ इट लुक्स, वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी के अभी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो। और आगे के वीडियोस में बने रहने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। और हम मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।